दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं आयशा अयूब जी, जिन्होंने मुखातिब नाम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें उर्दू शायरी को प्रमोट किया जा रहा है और 2017 से इसकी शुरुआत हुई। बहुत सारे उन्होंने शोज़ ऑफलाइन किए, मंच पे किए, बहुत सारे ऑडिटोरियम में किए और जब बीच में कोविड आया तो ऑनलाइन भी उसके तमाम शोज़ होते रहे। इसके साथ ही साथ आयशा जी HER नाम से अपना एक NGO भी चलाती हैं, जिसमें जो महिला उद्यमी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। आयशा जी खुद एक बहुत अच्छी शायरा हैं, तो हम अब इनसे कुछ शेर भी सुनवाएंगे, मुखातिब के बारे में बात करेंगे और आगे क्या उर्दू शायरी को लेके किस तरीके के अवसर मंचों पे मिल रहे हैं उस पर बात करेंगे। आज तमाम यूट्यूब के आने के बाद बहुत सारे शायरी कवि शोज़ प्लेटफॉर्म एक मजबूत प्लेटफॉर्म यूट्यूब के रूप में भी उभरा है और वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे शायरा जो शायर हैं, कवि हैं, कवियत्रियाँ हैं, वो अपना एक मुकाम बना रहे हैं। इस पूरे साहित्यिक आयोजन में स्वागत है आयशा जी आपका एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जैसे चर्चा आपकी होती है मुखातिब से ही, मुखातिब की शुरुआत आपने किस उद्देश्य से किया था और फिर कैसे आगे सिलसिला बढ़ा? सभी दोस्तों को आदाब जो भी शैलेंद्र जी का चैनल देख रहे हैं। मेरी बातचीत आपसे पहले भी हो चुकी है, लेकिन मैं आपके नए दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि मुखातिब की शुरुआत बहुत ही एक अच्छी नीयत से और छोटे लेवल पे हुई थी कि बस जो उर्दू के चाहने वाले हैं या जो उर्दू शायरी सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। उनको सीखने में अगर कोई मदद हम कर सकते हैं तो वो हम कर पाएँ और उनके लिए एक ज़रिया बन पाएँ कि वो ऐसे लोगों से जुड़ सके जिनसे वो सीख सकते हैं। तो आज भी हमारे पास कई बार जब इनबॉक्स आता है कि मैं इस शहर का रहने वाला हूँ और मुझे शायरी का शौक़ है और मैं बहर सीखना चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे गाइड कर दे, तो हम कोशिश करते हैं कि उस शहर का कोई एक अच्छा शायर जो एक उस्ताद भी हो और शागिर्द लेना सिखाना चाहता हो, सिखा सकते हो या उनके पास वक्त हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको कनेक्ट कर दें। रिसेंटली भी मैंने एक साहब को कनेक्ट किया, पहले तलाश किया कि वहाँ कौन है जिनको हम कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इतना वक्त असल में किसी के पास होता नहीं है कि वो फुल टाइम किसी को सिखा सके। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका वही है कि आप अपने आसपास अपने शहर में ऐसा कोई ढूंढें जो ये काम करने के लिए वक्त निकाल सकते हैं। तो जैसे वसीम नादिर साहब हैं दिल्ली में, उनके पास हम लोग रेख्ता में अब जब मिले तो उनके जितने भी बच्चे उनसे सीख रहे हैं वो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं। तो अब इस तरह के जो शायर हैं वो उस्ताद लेवल पे हो जाते हैं जो सिखाने का भी वक्त निकाल सकते हैं। तो मुखातिब की शुरुआत बस ये हुई थी कि उनको सुनना और उनको एक प्लेटफॉर्म देना, फिर उनको आगे बढ़ने में और सीखने में हेल्प करना, और अगर वो वाकई अच्छे शेर कह रहे हैं तो उनको फिर एक विजिबल प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे उनको और लोग दुनिया भर में सुन सके। तो ये 2017 में इसकी शुरुआत हुई जी। बीच में कोविड आया, कुछ दिक्कतें आई जी। अब आगे भी आपका बढ़ने का प्लान है जी। कैसे किस तरीके से लोगों को जोड़ती हैं जो खास तौर पर नए शायरा हैं, जो शायरी करने वाली लड़कियां हैं, कैसे इसको ले रहे हैं इस विधा को पूरा? असल में अब तो वो स्टेज हो जाता है कि आप जब कोई काम शुरू करते हैं तो मेरा पर्सनली ये नज़रिया और तरीका होता है कि बस काम करते हैं कि करना क्या है। लोग अपने आप ही जुड़ते हैं, हमें किसी को जोड़ना नहीं है। लोग अपने आप जुड़ते हैं, लोग अपने आप कांटेक्ट करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, कोशिश करते हैं। अब तो ऐसे भी लोग आते हैं कि आपके साथ इवेंट करना है या प्रोग्राम करना है या कैसे करें, या वो सब बातें होती हैं। तो आगे के प्लान्स बस यही हैं कि देखिए, मैं हमेशा हर किसी से कहती हूँ कि मैंने बहुत से ग्रुप्स और बहुत से छोटे पेजेस बनते देखे, उभरते देखे और फिर ख़त्म होते भी देखे, क्योंकि वो कंसिस्टेंट ही नहीं है। हर किसी को अगर शौक है तो काम शुरू करिए, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली करिए, करते रहना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा ही करें, उस चक्कर में साल भर में एक भी इवेंट नहीं कर पा रहे हैं। रिसेंटली भी मैं एक अच्छा जो है वो ग्रुप और पेज स्टार्ट हुआ था जिसमें बहुत अच्छे नौजवान शायर जुड़े भी थे।
पता किया मैंने कि भाई उसमें तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, तो वो यही था कि भाई कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं, बड़ा करने का सोच रहे हैं। तो बड़े के चक्कर में आप छोटा भी नहीं करेंगे तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला मामला है आजकल तो सोशल मीडिया में। मतलब आपको दिखना है और आपको धीरे धीरे चलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना है। और छोटा इवेंट बड़ा इवेंट, लोगों को जोड़ने की चीजें, घर में नशिस्तें कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन करते रहिए, करते रहना चाहिए। क्या शौक अभी जो आप देख रहे हैं, शायरी का शौक कुछ ज़्यादा लोगों में आया है, ख़ासतौर से फेसबुक पे आने के बाद या सोशल मीडिया पे आने के बाद तमाम लोग शायरी कर रहे हैं। कैसा लगता है जो नए बच्चे नए लोग कर रहे हैं शायरी, इससे क्या फ़ायदा साहित्य को मिलेगा, उर्दू शायरी को क्या फ़ायदा है? उर्दू शायरी को क्या वो फ़ायदा पहुंचा सकेंगे? उर्दू शायरी उनको फ़ायदा पहुंचाती है कि उनके अपने पर्सनालिटी में एक अलग सा सुकून आता है, एक ऑरा बिल्ड होता है, क्योंकि वो पढ़ते हैं, क्योंकि वो फिलॉसफी को समझते हैं, क्योंकि वो शेर कहने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में वो ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो फ़र्क उनके अंदर आता है और उसकी वजह से फ़र्क पूरी सोसाइटी में आता है, एक पर्सनालिटी में उनके बदलाव आता है, तो उनकी सोच और उनका नज़रिया चेंज होता है। शायरी करना मतलब हर कोई तो शायर भी नहीं होता और हर कुछ लिखी हुई चीज़ शायरी भी नहीं होती है। आपने अच्छे शायरों को सुना होगा कहते हुए कि जब कोई अच्छा शेर कोई सुना रहा है स्टेज पे या किसी उसमें, तो उनका एक जुमला होता है कि भाई शायरी हो रही है, ये शायरी है। तो देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ गुड पोइट्री एंड हर किसी की डेफिनेशन अलग है, हर किसी की क्योंकि समझ अलग है, इस वजह से तो हम तो मतलब उसको डिफाइन करने वाले कोई नहीं है वो तो। लेकिन हाँ, फ़ायदा ओवरऑल एज सोसाइटी होता है क्योंकि इंसान लिटरेचर और पोइट्री से जुड़ता है तो वो हसास होता है और एम्पैथेटिक होता है टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड टुवर्ड्स सोसाइटी। तो अच्छी बात है अगर लोग शायरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मंच बहुत मिलने लगे जी, बहुत सारे आयोजन इन सबको, कवि सम्मेलन, शायरी, इन सबको लेके होने लगे जी। इनसे नए लोग और पुराने लोग, और फिर मैं उसी सवाल पे कि साहित्य को क्या लाभ हो रहा है। ख़ासतौर से आप देख रहे हैं यूट्यूब पे बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, लोगों के अपने चैनल्स खुल गए, ये एक नया रास्ता है जो प्रिंट से अलग है। बिल्कुल। इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो हर बदलाव को पॉजिटिव नज़रिए से देखती हूँ और स्पेशली सोशल मीडिया को, क्योंकि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है और मेरा काम है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सोशल मीडिया या फिर इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमें उनका पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। हर किसी चीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव तो होता ही है। अगर आप रिसेंट रेख्ता के इवेंट की बात करें तो वहाँ पे न जाने कितने हज़ार लोगों की भीड़ थी और बज़्म नौबहार जो यंग पोइट्स मुशायरा था उसमें शायद 40% लोग ऐसे होंगे जो शायरी समझते होंगे, 60% ऐसे थे जिनको बस सुनना अच्छा लगता है या जिनको उस गैदरिंग में जाना या फिर थोड़ा सा वो इंटेलेक्चुअल लगना चाहते हैं कि भाई हमें भी पोइट्री समझ आती है, हमें भी अच्छा लगता है, वहाँ जाना चाहते हैं। आई थिंक इवन प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। अगर कोई प्रिटेंड कर रहा है तो प्रिटेंड करते करते वो उस चीज़ में आ जाता है कई बार कि नहीं यार, अब मैंने तो बोल दिया, अब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, या मैंने किसी के साथ बैठा हूँ तो मुझे इस बारे में जानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को पढ़ेगा, समझेगा, और लिटरेचर का फ़ायदा ही है उसमें। तो इस तरह से सोशल मीडिया के आने से क्या शायरा मतलब लड़कियों की संख्या कुछ बढ़ी है या उनका एक अलग उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है? नहीं, लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा इंसाफ नहीं हो रहा है अभी भी, क्योंकि जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो अभी भी फीमेल पोइट्री को, फीमेल पोइट्स को वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए। तभी तो हमारे पास आजकल आप मुझे कोई और नाम बता दीजिए लखनऊ में, आप किसी और शायरा को जानते हो जो मशहूर हो? नहीं है ऐसा कोई, या होगा तो वो विजिबल नहीं है। और मैं तो ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि कोई मुझे मिल जाए। इसकी वजह क्या ये भी है कि जो लोग कर रहे हैं वो खुल के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि आज देखिए सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। अगर कोई जिसको खेमेबंदी कहते हैं साहित्य में, बहुत पुरानी है वो, हमेशा से रही है, अगर लेकिन आज वो दायरे टूटे हैं जी। अगर हम में क्षमता है तो जैसे अगर मैं बात करूं तो पहले न्यूज़ चैनल बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल। आज हम लोग छोटे छोटे अपने लेवल पे इस तरीके के कर रहे हैं, तो वो जो शायरी करने वाली लड़कियां हैं या लड़के, वो भी इनका यूज़ कर सकते हैं।
हाँ, कर तो सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बड़े शहरों में, थोड़े बड़े शहर जो हैं दिल्ली मुंबई में, वहाँ पर तो फिर भी कुछ लड़कियां आगे आ रही हैं, अच्छा कह रही हैं, अच्छा पढ़ रही हैं। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें पर्टिकुलरली, तो मैं अगर किसी को अपने इवेंट में बुलाना चाहूँ तो मुझे नाम नहीं मिलते हैं। अब इसकी क्या वजह है? अगर कोई मुझे सुन रहा है और वो अच्छी शायरी करता है तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करिए। जैसा कि मैंने हिना बाजी का इंटरव्यू शेयर भी किया था, क्योंकि मैंने उनकी शेर सुने तो मुझे लगा नहीं, इनको तो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उसके बाद मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसको मैं कहूँ कि प्लीज आप आइए और अपने शेर सुनाइए। उसकी एक वजह ये भी है जो मुझे लगती है कि लोग उतनी गंभीरता से कर नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ अगर उन्होंने लिख लिया, पढ़ लिया, बस इनफ है और वही वो मास्टरपीस है। हाँ, हो सकता है। तो वो अपने को खुद एक बड़ा शायर मान लेते हैं। हो सकता है, ये भी जबकि साहित्य में क्या है ना कि आपको निरंतर सीखना है बड़े लोगों से। बिल्कुल। कब कौन सी चीज हिट होगी, तो इसी में तो चैलेंज है ना शैलेंद्र जी, क्योंकि वो सीखने के लिए ना घर से निकल पा रहे हैं, ना ऐसी गैदरिंग्स में जा पा रहे हैं, ना वर्कशॉप्स कर पा रहे हैं अटेंड, क्योंकि उनके पास दुनिया के इतने और काम है करने को। या तो उनका पूरा प्रेशर फैमिली का है कि पढ़ो, घर संभालो, जॉब करो या जो भी है, लेकिन शायद उनके पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी राइटिंग को तवज्जो दें, उस पर सीखें, उसको करें, उसको पढ़ें। या अगर वो होंगे भी तो शायद मुझसे कनेक्टेड नहीं है। और वैसे भी क्या ना कि पढ़ने की जो एक क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो गई जी। तो हम लोग तो प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पाठकों की संख्या थोड़ी कम होती जा रही है। यही वजह है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, विचार नहीं आएंगे और आप अच्छा कह नहीं सकते जब तक अच्छा लिख नहीं पाएंगे। सही बात है। आज का जो युवा है वो सोचता है हमें लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम जो है फेसबुक पे, इंस्टा पे या वहाँ हमने बोल दिया, बस हो गया। हाँ, वो तो है। कुछ और आपके शौक हैं शायरी के अलावा भी? ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। बहुत ज़्यादा शौक है। कहाँ घूमना पसंद है आपको? मुझे तो किसी भी अच्छी जगह घूमना पसंद है। हर 2 महीने पे मेरा दिल होता है कि एक ट्रिप होनी चाहिए, चाहे फैमिली के साथ, चाहे दोस्तों के साथ। लेकिन बस मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो है वो, आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत लोग नहीं समझते हैं, और वो एक अपनी ज़िंदगी को एक ही उसमें गुजार देते हैं, काम, घर, बच्चे, फैमिली और वो सब कुछ। मतलब वो ट्रैवलिंग की बात की आपने, आजकल सोलो ट्रैवलिंग बहुत लड़कियों में जी पॉपुलर हो रही है। हाँ, मैंने अभी तक कोई सोलो ट्रिप नहीं लिया है। अगर लिया भी है तो कोई एक दोस्त हमेशा मेरे साथ रहता है। अच्छा। क्योंकि मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। मैं अगर अकेले मूवी देखने जाऊँ तो मुझे नहीं, मैंने आई हैव ट्राइड इट, बट मुझे नहीं पसंद आया। तो मैं क्योंकि बहुत एक सोशल और वार्म किस्म की इंसान हूँ, तो मुझे कोई चाहिए, और शायद वो मुझे अकेले शायद उतना मज़ा नहीं आया, या ट्राई करूँगी तो पता नहीं क्या। अच्छा, कुछ सुनाइए हम लोगों के जो दर्शक हैं उनके लिए भी। जी, मैं आपको एक गज़ल सुनाती हूँ। एक गज़ल मैंने कल, हमारी नशिस्त थी जहाँ पे बहुत अच्छे उर्दू के खिदमतगार जो हैं वो आए थे, हमारे घर आए थे, नशिस्त हुई थी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं सबसे कनेक्टेड हूँ, सब लोग मुझे मानते हैं और छोटी बहन की तरह समझ के, और हर जगह पर ना प्रमोट भी करते हैं कि नहीं अच्छा काम कर रही हो, और उस तरह से। तो कल हमारी एक नशिस्त थी, उसमें मैंने गज़ल सुनाई, और उसमें मुझे कहा उन्होंने, रिहान भाई ने, कि बहुत अच्छी गज़ल है आयशा, इसको। तो मैं वही गज़ल आपको सुनाई जी। जिंदगी का पता नहीं है कोई, जिंदगी का पता नहीं है कोई, इसके जैसी बला नहीं है कोई, इसके जैसी बला नहीं है कोई। सब्र करना तो सोच लेना तुम, सब्र करना तो सोच लेना तुम, सब्र की इंतहा नहीं है कोई। वाह। सब्र की इंतहा नहीं है कोई। ज़हन पर खामोशी मुसल्लत है, ज़हन पर खामोशी मुसल्लत है, और लब पर दुआ नहीं है कोई, और लब पर दुआ नहीं है कोई। इतनी खलवत का क्या करेंगे हम, इतनी खलवत का क्या करेंगे हम, ज़ख्म भी अब हरा नहीं है कोई, ज़ख्म भी अब हरा नहीं है कोई।
और तेरी दुनिया में क्या मेरे जैसा, तेरी दुनिया में क्या मेरे जैसा, और मेरे सिवा नहीं है कोई, और मेरे सिवा नहीं है कोई। और ये शेर देखें कि इश्क का ढोंग कर रहे हैं सब, इश्क का ढोंग कर रहे हैं सब, इश्क का ढोंग कर रहे हैं सब, इश्क में मुब्तला नहीं है कोई, इश्क का ढोंग कर रहे हैं सब, इश्क में मुब्तला नहीं है कोई। जहर की शीशियों पे लिखा है, जहर की शीशियों पे लिखा है, और अब रास्ता नहीं है कोई, और अब रास्ता नहीं है कोई। हम सफ़र तो बहुत से गुजरेंगे, हम सफ़र तो बहुत से गुजरेंगे, दूसरी आयशा नहीं है कोई। वाह वाह वाह। हम सफ़र तो बहुत से गुजरेंगे, दूसरी आयशा नहीं है कोई, दूसरी आयशा नहीं है कोई। इसके बाद कुछ और आप कहना चाहती हैं दर्शकों से उर्दू शायरी के बारे में, क्या वो और कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुखातिब को आप फॉलो करें और उससे जुड़ें, क्योंकि हम उसमें कोशिश करते हैं कि उर्दू की थोड़ी बहुत तालीम भी आपको दे सकें, इस एक ऐसे तरीके से जिसमें आपको सीखने में और पढ़ने में भी मज़ा आए। और आप आजकल हम ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं मुखातिब के पेज पे, जिसमें हम कुछ वीडियो ऐसी पोस्ट करते हैं जिसमें आप उर्दू में कोई बहुत अच्छी बातचीत कर रहा है और उसके साथ हम उसके वर्ड मीनिंग्स भी लिख देते हैं, तो इंसान उस बात, लोगों को समझ आ सके। हाँ, उस बात को सुनते हुए भी उसको समझ सकता है कि ये कह क्या रहे हैं। और फिर वो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी फैसिनेटिंग लैंग्वेज है, तो इंसान फिर उसको अपने आम बोलचाल में इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात ये कि अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है, उसका पूरा बेस वही है। तो बच्चों को आप उर्दू ज़रूर पढ़ाएं। बहुत से ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं लखनऊ में जहां उर्दू एज अ सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, और नहीं है तो आप इस चीज़ को मतलब मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, शायद हम आपके बच्चे के स्कूल में करवा सकें इसको। और इसके बाद बस अगर आपको शायरी करना पसंद है तो उर्दू ज़रूरी तो हाँ, मतलब आप बस कहीं से भी शुरुआत करिए और पढ़िए ज़्यादा। मुखातिब आपके साथ है, मुखातिब की पूरी कोशिश है कि वो आपके साथ है। और मुखातिब का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप आयशा जी के साथ सीधे जुड़ सकते हैं और उर्दू शायरी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा जी आपका, बहुत शुक्रिया। और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया। ऐसे ही सुनते रहिए, कुछ हम लोग साहित्यिक मंचों को आयोजन करते रहेंगे, और जब बड़े मंच होंगे तो उसकी भी सूचना आपको होगी, आप आइए। और लखनऊ एक समृद्धशाली साहित्य के क्षेत्र में नाम रहा है, तो इस जो पहचान है बनाए रखिए, ताकि दुनिया में लखनऊ का नाम रोशन होता रहे, उर्दू शायरी के ज़रिए भी और भी साहित्यिक गतिविधियों के ज़रिए भी। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।